Okay, so we'll proceed with the same chapter with the next part. Okay. Uh, in the last lecture, if you remember, we were solving problems which were related to uh, identification of the lines y on x and line x on y, right? Okay, identification of lines y on x and line x on y. Okay, उसके बाद में मैंने आपको दो नोड भी दिया था कि अगर एक लाइन y on x है तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू स्लोप, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू स्लोप। ओके, और अगर लाइन x on y, if the line is there mentioned as x on y, okay, so bxy is equal to 1 upon slope. Had I mentioned this? ये मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था क्या? I had given two nodes a and b. Okay, so I hope you are going through the notes. I hope you are practicing. Fine. So we'll proceed now. Exercise 3.3. In exercise 3.3, which sums are pending? जो होमवर्क के लिए दिया है वो मत बोलो, लेकिन जो सम पेंडिंग है वो बताना पहले। 3.3 में इस क्वेश्चन नंबर 3 पेंडिंग। ओके, 14th प्रॉब्लम तो मैंने कर दिया है क्लास में, आई हैव ऑलरेडी डन। 14 तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, थोड़ा बाकी का होमवर्क के लिए दिया है। हाँ, सो थर्ड वन, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3। लेट्स गेट बैक टू अवर chapter of regression. Question number 3. For 50 students of a class, n is equal to 50 लिख लेते हैं information, n is equal to 50, right? उसके बाद में the regression equation of marks in statistics x on the marks in accountancy y is given to us. So can I say x is marks in statistics and y marks in accountancy? Yes, yes or no? आप लोग बोलो मुझे। ठीक है, marks in accountancy, marks in statistics. Fine. Now व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन? रिग्रेशन इक्वेशन जो दिया है वो कौन सा लाइन है, किस चीज का इक्वेशन है, किस लाइन का इक्वेशन है वो? क्या वो एक्स ऑन वाई है कि वाई ऑन एक्स है? इज इट एक्स ऑन वाई कि वाई ऑन एक्स? इट इज एक्स ऑन वाई। अगर आप बराबर से पढ़ोगे तो उसमें क्या दिया है? मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एक्स ऑन, ऑन तो क्लियरली विजिबल है वहां पे, ऑन द मार्क्स इन अकाउंटेंसी वाई। ओके, सो दे हैव गिवन लाइन एक्स ऑन वाई, लाइन एक्स ऑन वाई इज गिवन, सो आई एम राइटिंग लाइन एक्स ऑन वाई। बराबर लिख रहा हूं मैं? Am I writing the line in a very clear format? पहले x बाद में y बाद में कांस्टेंट आएगा। ओके, पहले x बाद में y बाद में कांस्टेंट आएगा। तो अगर लाइन x ऑन y बोल रहे कि दिस लाइन इज लाइन x ऑन y, तो अपने को bxy मिलेगा कि byx मिलेगा? यू टेल मी गाइस, अपने को bxy मिलेगा कि byx मिलेगा? विल गेट bxy। ओके, सो bxy is equal to 1 upon slope, right, which is minus b by a. ओके, ये मैंने आपको लिख के दिया था, नोट में लिख के दिया था आपको मैंने लास्ट लेक्चर में। I don't know how many of you have revised this, but then I had mentioned this minus b by, okay, minus bracket upon bracket, so 3 upon minus 5.
विच इज इक्वल टू 3/5। तो मुझे मेरा बी एक्स वाई मिल गया। आई हैव गॉट बी एक्स वाई। अच्छा, ये स्लाइड पे जो भी डेटा मैंने लिखा है आपको क्लियर है ये सब? इज दिस क्लियर फॉर यू? ओके, कॉपी कर लो, चलो अच्छे से जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, या लेट्स वेट फॉर दोज हु आर कॉपिंग। सबको चांस मिलना चाहिए कॉपी करने का अच्छे से। सो विथ योर परमिशन क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके ठीक है, चलो किस किस को एक्सप्लेनेशन और चाहिए? ये देखो, अगर एक लाइन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक लाइन है, ये लाइन वाई ऑन एक्स है, मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइन वाई ऑन एक्स है। ये लास्ट लेक्चर में किया था, लेकिन फिर भी आई एम टेलिंग यू, आई एम स्पेसिफाइंग दिस थिंग्स। ओके, 3x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा? बी वाई एक्स मिलेगा कि बी एक्स वाई मिलेगा? बी वाई एक्स मिलेगा। ओके, ये नोट में लिख के जाता। बी वाई एक्स इज इक्वल टू स्लोप माइनस ए बाई बी माइनस ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट। ओके, ए कितना है? 3, और बी कितना है? -7। सो दिस इज 3/7। करेक्ट है कि रॉन्ग है? A is the coefficient of x, B is the coefficient of y. Is this correct? Whatever I have written. This is not related to the problem. This I'm just revising. कोई तो -3 बोल रहे हैं। -3 क्यों? क्यों -3? पहले से माइनस है ना ऊपर। ये देखो, ये वाला माइनस इज दिस माइनस, एंड A is 3, तो 3 लिखा मैंने, एंड B is -7, -7। Have you understood? The person who is asking this doubt, have you understood? Don't copy this. This is just for your understanding. Please reply. Please reply. ओके, फिर और एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर एक, मैं बोल रहा हूँ कि लाइन एक्स ऑन वाई, देयर इज वन लाइन विच इज कॉल्ड एज लाइन एक्स ऑन वाई, और उसका इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे, वन सेकेंड लेट मी चेंज दिस। दिस इज, मैंने पहले वाई ऑन एक्स लिया था ना। ओके ठीक है, अभी एक्स ऑन वाई ले लेता हूँ। अभी ये लाइन एक्स ऑन वाई में बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? बी एक्स वाई मिलेगा कि बी वाई एक्स मिलेगा? बी एक्स वाई मिलेगा, राइट? बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप। स्लोप इज माइनस ए बाई बी, so 1 upon slope will be minus b by reciprocal minus ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट। ऊपर का ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 आएगा, +2। नीचे का ब्रैकेट में क्या आएगा? +5 आएगा। सो दिस इज -2/5। आई एम टेकिंग सम रैंडम एग्जांपल्स। ओके, आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, परफेक्ट। देन यहाँ पे मैंने ये स्लाइड पहला लिख दिया था, एंड आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड बाय दिस टाइम।
ठीक है, द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी इज 44. नेक्स्ट पेज. मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी एक्स है कि वाई है? अकाउंटेंसी वाई है, वाई. ओके, तो मीन मार्क्स मतलब वाई बार इज इक्वल टू 44. ये दिया है आपने, दिस इज गिवन टू अस. किसी ने तो मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी को एक्स बोला, एक्स कैसे रहेगा? देखो ना उधर पढ़ो बराबर से. अकाउंटेंसी इज वाई. अच्छा, देन वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स वी एक्स है कि वी वाई है? वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स वी एक्स है कि वी वाई है? वी एक्स. ओके, इक्वल टू 9/16 variance of marks in accountancy, VY. Have you understood this? This is also given. Variance of marks in statistics equal to 9/16 times variance of marks in accountancy. Okay, तो मैं क्या लिखूंगा? therefore v of x upon v of y is equal to 9/16. लेकिन जब भी हम लोग वेरिएंस देखते हैं, जब भी हम लोग वेरिएंस देखते हैं तो अपने हम लोग करते क्या है उसके साथ करते क्या है? व्हाट डू वी डू विद वेरिएंस? हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं. कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन? How do we calculate standard deviation? By taking root. बराबर, square root. Very good. So taking square roots, I'll take square roots on both the sides. समझा क्या? Have you understood? Okay. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा मैं? कैन आई राइट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3/4? Can I say standard deviation of x upon standard deviation of y is equal to 3/4? Okay. Right. कॉपी कर लो अच्छे से प्लीज. प्लीज कॉपी दिस. अभी तक तो सिर्फ ये गिवन है, गिवन. whatever is given I am just writing that. अभी तक सोल्यूशन चालू ही नहीं किया हम लोगों ने. We were just understanding what is given to us. Okay, now they are asking mean marks in statistics. They are asking mean marks in statistics. मतलब x बार पूछ रहे. Okay, and correlation coefficient r पूछ रहे. They are asking x bar, they are asking r. Okay, now I'll write. पे गया वो, ये देखो y बार इज इक्वल टू 44. अगर मैंने y बार का वैल्यू 44 इक्वेशन में डाल दिया, जो एक इक्वेशन है उसमें से मुझे x मिलेगा, दैट इज x बार. ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. ये देखो, पुट y bar is equal to y is equal to 44 in the equation कौन सा है? -5x plus 3y plus 180 equal to 0. Okay, so -5x plus 3 into 44 plus 180 equal to 0. -5x plus 44 into 3 कितना होता है? 44 into 3
99, अरे बाप रे, 99 कैसे आएगा रे? 132 प्लस 180 इक्वल टू 0, राइट? सो -5x, दूसरे साइड पे भेज देता हूँ मैं उसको, प्लस 5x बन गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों का एडिशन करो, कितना आएगा? 13 प्लस 18, 312। लास्ट लेक्चर में ही बताया था, एक्स बार और वाई बार इटसेल्फ इज एक्स एंड वाई। जब भी हम लोग साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें से मुझे जो एक्स और वाई मिलता है वही एक्स बार और वाई बार मिलता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। ओके, देयरफॉर x is equal to 312 upon 5. ओके, देयरफॉर x is x bar, x ही अपना x बार है, 62.5, x बार इज इक्वल टू 62.5। क्या ये चीज क्लियर है आपको? हाँ, 62.4, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 62.4, राइट? सो ओवर x बार इज डन, x बार हो गया। जल्दी कॉपी करो, जो दोज हु आर कॉपिंग प्लीज कॉपी इट फास्ट, राइट? या, नाउ r, दे आर आस्किंग r। ओके, नेक्स्ट है, हैव वी कैलकुलेटेड बी एक्स वाई? क्या हम लोग ने बी एक्स वाई कैलकुलेट किया है? तो उसका यूज कर लेते हैं, राइट? बी एक्स वाई इक्वल टू आर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, बराबर है? ओके, व्हाट इज बी एक्स वाई? इज इट 3/5? वही है ना वैल्यू, कि कुछ गलत लिख दिया मैंने? हाँ, 3/5। ओके, आर भी डोंट नो। 1 second, 1 second, let's go back. bxy is 3/5, okay? Somebody is saying 3/4, और ये 3/4 है, okay? So this is into 3/4, right? Standard deviation x upon standard deviation y is equal to 3/4. So I can cancel this 3 and 3 on both the sides, right? So 4/5 is equal to r, r is equal to 0.8, r is equal to 0.8, ठीक है?
ये प्रॉब्लम अच्छे से करके जाओ फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। फाइन, चलो 3.2 का सेकंड प्रॉब्लम कर लेते हैं। शुड वी स्टार्ट विथ 3.2 सेकंड प्रॉब्लम? पहले कॉपी करो, ये जो लोग कॉपी कर रहे हैं अच्छे से कॉपी करो, आई गिव यू टाइम, डोंट वरी। सिक्स्थ वन इज पेंडिंग। ये सिक्स्थ वाला खुद से कर लो यार। फोर्थ वाला हो गया, 3.3 का फोर्थ मैंने किया है, तुम लोग मार्क नहीं करते हो, कुछ भी बोलते हो। 3.3 का फोर्थ आई हैव डन इट अर्लियर ओनली, एंड सिक्स्थ वन यू कैन डू इट ऑन योर ओन, मैंने तभी बोल दिया था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, 3.2 का सेकंड प्रॉब्लम चालू कर रहा हूँ मैं। Heath, you can take it from your colleagues. I don't have that list right now. मैं लेक्चर में एक बार बोल देता हूँ, मैं तो मार्क नहीं करता हूँ, स्टूडेंट्स मार्क, so I really don't know. You can take from your batchmates, they might have. Yeah, 3.2 का सेकंड वन। चलो now enough, I have waited for this. Exercise 3.2, क्वेश्चन नंबर 2। 3.2 का थर्ड प्रॉब्लम है ना, थर्ड प्रॉब्लम में सबसे लास्ट में करेगा, अभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो समझने के लिए 3.2 का थर्ड समझने के लिए पहला टेबुलर फॉर्मेट सम्स तुम लोग को आना चाहिए, राइट? सो दैट हैज नॉट बीन टॉट एज ऑफ नाउ। तो जब भी मैं सिखाऊंगा तभी वो टेबुलर फॉर्मेट सम सिखाऊंगा, तभी थर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगा। अभी मैं सेकंड प्रॉब्लम सिखाता हूँ, उसके बाद में हम लोग टेबुलर फॉर्मेट सम्स पे जाने वाले हैं। ओके, सेकंड प्रॉब्लम, 20 pairs of observations, n is equal to 20, x bar 199, y bar 94, summation x minus x bar the whole square equal to 1200, summation y minus y bar the whole square equal to 300, summation x minus x bar y minus y bar equal to minus 250. Fine. This is the given data. I नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. First they are asking line y on x. A part, first part, line y on x. अभी आइडेंटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है. So line y on x is y minus y bar dyx x minus x bar. Equation number 1. इसमें मेरे पास x bar और y bar है. We have x bar and y bar. dyx कोवेरियंस का फॉर्मूला आएगा कि r वाला फॉर्मूला आएगा? देयर आर टू फॉर्मूले फॉर dyx. कोवेरियंस का फॉर्मूला आएगा कि r का फॉर्मूला आएगा? नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट है, चैप्टर का टेस्ट रहने वाले मिड वीक में. r वाला फॉर्मूला आएगा कि कोवेरियंस वाला फॉर्मूला आएगा? नेक्स्ट वीक में, ये वीक में नहीं. अरे बोलो कोई तो यार, नोबडी स्पेसिफाइंग. कोवेरियंस का फॉर्मूला आएगा कि r का फॉर्मूला आएगा? r का फॉर्मूला कैसा आएगा? प्रॉब्लम में r तो दिया ही नहीं है, तो r का फॉर्मूला क्यों आएगा? ओके, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. कॉपी करो अच्छे से, वॉट एवर आई हैव रिटन ऑन द स्लाइड, प्लीज कॉपी दिस.
टेस्ट कभी रहेगा ये तुम लोग को ये संडे को पता चलेगा। नेक्स्ट वीक में टेस्ट कभी रहेगा ये तुम लोग को ये संडे को पता चलेगा। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इफ यू हैव कॉपीड दिस देन आई विल प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, covariance between x and y is equal to summation x minus x bar y minus y bar अपॉन n। कोवेरियंस का दो दो फॉर्मूला है, मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस y बार इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन टू अस। ओके, यू कैन रेफर द फॉर्मूले, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिस्ट दिया है, -250/20। ओके, इसको कैंसिल मत करो, लेट अस वेट, इसको कैंसिल मत करो, कोवेरियंस हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, वी कैलकुलेटेड द कोवेरियंस, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, बराबर है क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, देयर आर टू फॉर्मूले फॉर वेरिएंस ऑफ एक्स, समेशन एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। ओके, मैं वेरिएंस को पिक्चर में नहीं लाता हूँ, मैंने आपको ऐसे ही दिया था ना डायरेक्टली, ऐसे ही दिया रहेगा आपको स्टार्टिंग में, एट द वेरी बिगिनिंग आपको ऐसा दिया रहेगा, दो फॉर्मूला दिया रहेगा, उसमें से ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, so that is equal to root of x minus x bar the whole square, 1200/20, डिवाइड मत करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आई हैव कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो बोथ थिंग्स आई हैव कैलकुलेटेड, मैंने कोवेरियंस भी कैलकुलेट किया, मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट किया। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये सब, कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो, कम ऑन। ओके, नाउ सी, फ्रॉम टू dyx equal to dyx is equal to -250/20 upon 1200/20, 20 और 20 cancel, I hope everybody is understanding this। अभी ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल होगा, -25/120। ओके, सो 5 5 एंड 5 कितना, 24, 5/24 -5/24। अभी dyx अपने को डिवाइड करना है, क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट द लाइन, लाइन दिया नहीं, हम लोग लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं, we are framing an equation, hence we are supposed to find out dyx। तो आइडेंटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम्स में फ्रैक्शन में रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइंस का प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग कि द गिवन लाइन इज x ऑन y की y ऑन x, ऐसे नहीं कर रहे हम लोग, वी आर फ्रेमिंग एन इक्वेशन, एम आई यूजिंग अ सिंपल लैंग्वेज।
प्लीज कॉपी। अभी 5/24 हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। दोनों को 5 से रिड्यूस किया, 25/120 था ना, तो 5 से रिड्यूस करो ना, 25/5 तो 5 आता है, 125/5 कितना, 120/5 कितना आएगा, 24 आएगा ना। 5/24। ओके, सो नाउ सी, by(x) is equal to -5/24, ओके, विच इज इक्वल टू -50/24 इंटू 1/10, चलेगा क्या? ओके, 50/24, इसको और रिड्यूस करो चाहिए तो, -25/12 इंटू 1/10, इसको रिड्यूस किया मैंने, 2 से रिड्यूस किया, माइनस कितना, ये मेरे को कुछ भी तुम लोग वैल्यूज मत भेजो यार, मेरे को डर लग रहा है तुम लोग क्या भेज रहे हो। 1/10 कहाँ से आया? अरे दोस्त, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अगर मैंने जीरो डाला, न्यूमरेटर को बड़ा बनाया, तो इधर नीचे 10 भी तो आएगा ना। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, नहीं तो तुम लोग को सीधा 5/24 करने का है तो 5/24 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, ये 2 पॉइंट कितना है? 2 पॉइंट कितना? 08, ओके, अपॉन 10, मतलब -0.208, दो डेसिमल चाहिए, -0.21, दैट इज BY(x). कैलकुलेशन समझा क्या? BY(x) का कैलकुलेशन सब लोग को क्लियर है? BY(x) का कैलकुलेशन क्या नहीं क्लियर है इसमें, बताओ। ये देखो, जिसको डायरेक्ट डिवाइड करने का करो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। 5/24 डायरेक्टली तुम लोग को डिवाइड करने का है ना, तो तुम लोग कर सकते हो 5/24 को डिवाइड, ओके। तो ये फास्ट कैलकुलेट करने का ही ट्रिक बताया मैंने। ये देखो, 5/24, कभी भी न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, न्यूमरेटर को बड़ा बनाने का, तो इधर जीरो डाल दिया, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मल्टीप्लाई 1/10 से करूंगा, बराबर ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, ये सब मस्ती हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूमरेटर को बड़ा बनाने के। ओके, सो दिस इज 25/12। अभी 25/12 का डिवीजन तो इजी है ना, तुम लोग को डायरेक्टली 5/24 करने का तो वो भी कर सकते हो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, यू कैन यूज योर ओन टेक्निक। ओके, सो वी गॉट BY(x) as -0.21, -0.21, ओके। This is BY(x). Now from 1, y minus y bar, y bar कितना है? 94, -0.21, x minus x bar, x bar is 199, y minus 94, -0.21x प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, ये कितना होता है इसका मल्टीप्लीकेशन? 199 इंटू 21, 4179, लेकिन दो डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे दो डिजिट के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी दो डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। इज दिस करेक्ट?
बोलिए, जल्दी बोलिए। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यूज डाला, एक्स बार वाई बार बी वाई एक्स। ये देखो लास्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी देखो यार, डोंट वेस्ट टाइम। 52.21 क्या है? 52.21, व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट 52.21? ओके, so this is y is equal to minus 0.21x plus 94 plus 41.79। देखो बराबर से, माइनस का होगा प्लस, 94 पॉजिटिव हो जाएगा, सो 135.79। इज दिस लाइन y on x? ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम में तीनों पार्ट नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क ओनली वन पार्ट, या तो y on x या तो x on y, otherwise we will keep on solving only this, okay, and they will never ask correlation coefficient over here, ठीक है, so they will ask only one part। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझा गया तुम लोग को? कॉपी करो, आई एम वेटिंग। आई विल वेट, देन आई विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, ओके? कॉपी, तब तक कॉपी करो। नेक्स्ट पार्ट, लाइन एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, इक्वेशन 3, बी एक्स वाई, आर का फॉर्मूला तो नहीं आएगा, कोवेरियंस का फॉर्मूला आएगा, ओके? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, इक्वेशन 4। हैव वी कैलकुलेटेड कोवेरियंस? ऑलरेडी है क्या अपने पास कोवेरियंस? हैव वी कैलकुलेटेड कोवेरियंस? यस, ऑलरेडी किया है हम लोगों ने, ठीक है? सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर अपॉन n, ये कैसे आया? उसके लिए मेरे पास आंसर नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला आपको बाय हार्ट आना ही चाहिए, एटलीस्ट जस्ट बिफोर यू सिट फॉर एनी लेक्चर। कोई भी लेक्चर बैठने के पहले तुम लोग को देख लेना चाहिए कि चैप्टर में क्या फॉर्मूला है, प्रीवियस लेक्चर में क्या सिखाया था, 5-10 मिनट्स उसके ऊपर डेडिकेट करना चाहिए। But then I don't think so anybody does that. But then that is a very good thing that if you can just sit down and uh, you know retrospect कि क्या किया था हम लोग ने, क्या नहीं किया था, क्या फॉर्मूला सिखाया था, ओके? सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 300 अपॉन 20, squaring both the sides because we require square, this is 300 upon 20, okay? Just copy this,
हो गया तो बोल देने का। ओके, सो फ्रॉम 4, ये देखो, फ्रॉम 4। ओके सॉरी, आई एम जस्ट वेटिंग, डोंट वरी, आई एम वेटिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फ्रॉम 4 bxy is equal to minus 250 upon 20, 250 upon 20 upon 300 upon 20. Am I correct? Okay, so this 20 and 20 will go, 0 0 gone, 5 से divide करो, this is equal to minus 5 by 6, माइनस 5 बाई 6। अभी 5 बाई 6 को डिवाइड करो जल्दी से, चलो कम ऑन, 2 डेसिमल तक चाहिए। 0.83 की 0.84, 83 है कि 84? 0.83 आगे क्या है, ये कौन सा नंबर है? 83333 ऐसा है ना? हाँ तो 0.83 आएगा ना, 84 मत लिखो। ठीक है, ठीक है। सो फ्रॉम 2, फ्रॉम 3 ना, 4 हो गया ना अभी, फ्रॉम 3। ओके, एक्स माइनस एक्स बार 199 माइनस 0.83, वाई माइनस वाई बार इज 40 ना 94, वाई बार इज 94। कैलकुलेट करो चलो, प्लीज कैलकुलेट दिस। आई विल वेट, प्लीज कैलकुलेट, अच्छे से कैलकुलेट करो विदाउट एनी मिस्टेक्स। सेवेंटी एट पॉइंट जीरो टू क्या है, व्हाट इज 78.02? आई एम आस्किंग द इंटर लास्ट इक्वेशन जो आता है ना, x इक्वल टू ऐसा कुछ तो आएगा, माइनस 0.83 y। ओके, इसके आगे कुछ तो है, वो बोलो मुझे। नाउ यू पीपल हैव कंप्लीटेड योर स्कूल लेवल एंड 11th स्टैंडर्ड, तो गलत आंसर मत देना प्लीज। 8001, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो आप?
प्लस 277.02. Very bad at calculations. Some students. I wasn't expecting this. अभी प्रीवियस प्रॉब्लम तो करके ही दिखाया ना, प्रीवियस टाइप सेम ही तो है। 0.83 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके 0.83 वाई, वाई मत बोलना हर्षल। यू हैव रिटन 0.83 बट देन इट शुड बी माइनस 0.83 वाई। सो गलती से तुम लोग वाई मत लिखो। ये जो मनीष आपने लिखा है 5x प्लस सिक्स 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 वाई रहना चाहिए शायद से 1664, वैसा मत लिखो प्लीज। मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही करो, ठीक है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड यू, लेकिन थोड़ा इंस्ट्रक्शंस मेरा फॉलो करो, ठीक है। अभी लास्ट आर चाहिए। आर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट डाल देते, अच्छा रहेगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट डाल देते, माइनस इंटू माइनस प्लस 25/144 आ जाएगा। 25/144। सो आर इज इक्वल टू -5/12। माइनस साइन क्यों आया, कोई बोल सकता है क्या? कैन समवन टेल मी व्हाई एम आई पुटिंग माइनस साइन? ये बी एक्स वाई फ्रैक्शन हम लोग ने निकाला है, देखो ढूंढो। डोंट आस्क कि ये किधर से आ रहा है करके, ओके। एंड आर इज नेगेटिव सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव। 5/12 कैलकुलेट करो चलो। यार आस्किंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, तो उनको डेसिमल में आंसर दे देते, ओके। अगर इधर अंदर तुम लोग ने डेसिमल लिया ना, यहाँ पे डेसिमल लिया ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो शायद से तुम लोग को है ना इतना इजीली 5/12 नहीं मिलेगा, ओके। चॉइस इज योर्स, लेकिन 5/12 नहीं मिलेगा। फिर रूट ऑफ सम डेसिमल वैल्यू विल बी देयर which will be difficult to calculate। -0.42 करेक्ट। 41 है कि 42 है, बराबर से लिखो। 416 है ना, तो फिर 42 रहेगा, ओके। साइड में क्या लिखोगे? आर इज नेगेटिव, यहाँ पे लिखना है आपको। आर इज नेगेटिव सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव। आगे बढ़ो। कॉपी करो अच्छे से।
Done. Now we'll be starting with some tabular format sums. Okay, tabular format sums. You'll understand what are tabular format sums, don't worry. Exercise 3.1. Question number 9. Exercise 3.1, question number 9. Are you taking a look at the question? 3.1, question number 9. Okay. So now see, x and y observations are given to you. A table is given to you. Hence it is a tabular format sum. टेबल में एंट्रीज रहता है तो एंट्रीज दिया ना, एक्स का एंट्रीज दिया, वाई का एंट्रीज दिया. यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दीज आर ऑब्जर्वेशंस. तो जब भी ऑब्जर्वेशंस देते हैं, दिस आर tabular format sums. Okay, right? Find the equation of two regression lines. Equation of two regression lines. Exercise 3.1, question number 9. Exercise 3.1, question number 9. ओके, टेबुलर फॉर्मेट सम्स जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिया रहता है उसको टेबुलर फॉर्मेट सम्स बोलते हैं. दे आर आस्किंग टू लाइंस, रिग्रेशन लाइंस, टू रिग्रेशन लाइंस. ओके, सो टेबुलर फॉर्मेट सम्स दो टाइप का रहता है. पहला टाइप का प्रॉब्लम्स जहाँ पे एक्स और वाई का इंडिविजुअल वैल्यूज है ना, बहुत छोटा रहता है, सिंगल डिजिट, और डबल डिजिट भी बहुत बड़ा नहीं रहता है. यहाँ पे भी देख देखो, डबल डिजिट इज 10 11, क्वाइट मैनेजेबल है कि नहीं. लेकिन बहुत सारा डबल डिजिट वैल्यूज है, ट्रिपल डिजिट वैल्यूज है, तो हम लोग कुछ और करेंगे, उसको बोलेंगे, बोलते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं. लास्ट ईयर किया था हम लोगों ने. आई ओनली माई सेल्फ हैव टॉट यू व्हाट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. एमओडी में भी किया था, कोरिलेशन में भी किया था. वो सब सिखा दूंगा मैं बाद में, पहले ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ओके, so the first type of problems are the problems in which the observations, individual observations are very small, generally and preferably single digit numbers रहता है, बहुत सारा. डबल डिजिट रहेगा वो भी काफी बड़ा नहीं रहते वो numbers. ओके, so I'll write down x and y. x लिखा, y लिखा. 6 2 10 4 8 9 11 5 8 7. ठीक है, 9 11 5 8 7. Okay, have you copied this?
अभी इसके नीचे ना 4-5 लाइन छोड़ दो, इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ दो प्लीज। After writing this table, after preparing this table, just leave 4-5 lines. चलो आगे बढ़ो, क्या ये कॉपी करने के लिए अभी टाइम नहीं लगना चाहिए? यस। नो सी फर्स्ट पार्ट, लाइन वाई ऑन एक्स, दो लाइन्स पूछा है, लाइन वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार डी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, इक्वेशन नंबर 1। लाइन वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, इक्वेशन नंबर 1। डू वी नो व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार? क्या हमें पता है? वी डोंट नो व्हाट इज एक्स बार एंड वाई बार। ओके, तो चलो लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस पेज। एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन, वाई बार समेशन वाई अपॉन एन। ओके, समेशन एक्स और समेशन वाई। समेशन एक्स मतलब एक्स का टोटल। एक्स का टोटल कितना है, कोई बता सकता है? 30, वेरी गुड। वाई का टोटल 40। ठीक है, एक्स बार और वाई बार मिल गए, चलेगा? कॉपी करो जल्दी जल्दी। ओके, देन बी वाई एक्स, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी कोवेरियंस का जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो ही आपको यूज करना है टेबुलर फॉर्मेट सॉन्ग्स में। You have to use compulsorily this formula. ओके, अभी ये कोवेरियंस का फॉर्मूला में समेशन किसके पास है? समेशन का साइन किसके पास है? एक्स वाई के पास है, एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई विल बी माई नेक्स्ट कॉलम, एक्स इंटू वाई विल बी माई नेक्स्ट कॉलम। ओके, जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम, याद रखो। कोई भी चैप्टर रहने दो, जिसके पास समेशन रहता है उसका कॉलम रहता है। ओके, सो दिस इज 54, दिस इज 22, दिस इज 50,
30, 32 और ये 56 बराबर है क्या? जस्ट क्रॉस चेक, एंड इफ यू क्रॉस चेक इसका टोटल बोलो मुझे। 214, करेक्ट, वेरी गुड। इसका टोटल है 214। इसका टोटल है 214, राइट? सो आई राइट ओवर हियर 214 अपॉन 5 minus 6 into 8. 214 upon 5 minus 48. कॉपी करो यार तुम। हाँ, 214 अपॉन 5 माइनस 48। 48 इंटू 5 करो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। 214 माइनस 48 इंटू 5 कितना होता है? 240। सो इज दिस माइनस 26 अपॉन 5? डिवाइड मत करो, डिवाइड मत करो। इजी है इसका डिवीजन, लेकिन डिवाइड मत करो। ठीक है, नाउ सी, ये पार्ट हम लोग ने कवर अप कर दिए, कोवेरिएंस। ओके, देखो कॉपी करो, जिसको कॉपी करना है जल्दी जल्दी कॉपी करो, चलो डोंट वेस्ट टाइम। Okay, now we'll proceed with standard deviation of x square. Next step, standard deviation of x, root of फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। पूरा टेबुलर फॉर्मेट सॉन्स में यही फॉर्मूला यूज करने का, x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला नहीं यूज करने का। ओके, यही फॉर्मूला यूज करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज रूट ऑफ, ये फॉर्मूला में समेशन किसके पास है? वट एवर आई रिटर्न, उसमें समेशन किसके पास है? एक्स स्क्वायर के पास है। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर के पास समेशन है ना? सो अगर एक्स स्क्वायर के पास समेशन है, इफ वी आर हैविंग समेशन विद एक्स स्क्वायर, राइट, तो मेरा नेक्स्ट कॉलम कौन सा रहेगा? एक्स स्क्वायर। जिसके पास समेशन उसका कॉलम 36, 4, 100, 16, 64। 220 आ रहा है मुझे। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर का कॉलम बना है, 220 आया है।
आगे बढ़ू। सो 220 अपॉन 5 माइनस 6 स्क्वायर। ओके, 220 अपॉन 5 डिवाइड मत करो, यू अंडरस्टैंड व्हाई, बाद में तुम लोग को पता चलेगा मैं कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, रूट ऑफ 220 माइनस 180 अपॉन 5, 40 अपॉन 5। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अपॉन 5। कॉपी करो अच्छे से प्लीज। Okay, I hope you understood and you all are paying good amount of attention and understanding कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये 40 अपॉन 5 8 होता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन रुको, डोंट डिवाइड। ओके, अभी फ्रॉम, कोई बता सकता है फ्रॉम 2 डी वाई एक्स इक्वल टू, कोवेरियंस कितना है, कोवेरियंस कितना है, -26/5। ओके, और यहाँ पे 40/5 है कि नहीं, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको डिवाइड नहीं करने को बोला था 40/5 को, समझा क्या? Hence I was not insisting on the cancellation part of 40/5। इसके लिए 40/5 को मैं आपको बोला था कि कैंसिल मत करो, वो यहाँ पे जाके कैंसिल होता है। हो गया तो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। डी वाई एक्स इज इक्वल टू -26/40, ओके, -13/20, बराबर है क्या? रिड्यूस किया, -13/2 इंटू 1/10, 13/2 6.5 रहता है। ओके, सो -0.65 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, y माइनस वाई बार कितना आया था अपने को, 8, डी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार कितना आया था 6, तो y -8 -0.65
x minus into minus plus. Okay, 0.65 into 6 कितना आता है? 3.9 is correct. Very good. Y is equal to minus 0.65 plus 8 plus 3.9. So y is equal to minus 0.65 x plus 3.9. This is line y on x. Sorry, मैंने थोड़ा सा मैंने बराबर नहीं किए. 11.9. I'm really sorry for that. 8 plus 3.9. 11.9. Correct. Have you understood the problem? Okay. ठीक है. This is line y on x. Line x on y. Okay. We'll write down the steps. Solution तुम लोग घर पे करोगे. X minus x bar pxy y minus y bar. Equation 3 bxy covariance of xy standard deviation of y square. Equation 4 we already have covariance of xy. हम लोग ने किया है ना first part में. Have we solved covariance between x and y in the first part? Yes, we have. Okay. Then standard deviation of y is root of y square upon n minus y bar square. Follow the same steps which I have done earlier. कुछ खुद का टेक्निक अप्लाई करते हो तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा टेक्निक अप्लाई करोगे तो फिर थोड़ा इजी लगेगा तुम लोग को. ठीक है. इसके बाद में स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. और एक हिंट देता हूँ, प्रिपेयर कॉलम वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा ना. ओके. हेलो हेलो हेलो. इज दिस क्लियर? इसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा? फ्रॉम 4. और उसके बाद वाला स्टेप क्या रहेगा? जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्क्वायरिंग करोगे ना, पहले फ्रॉम 4 करोगे और उसके बाद में फ्रॉम 5. 5 किधर है बताओ, किधर है 5? कुछ भी बोल रहे हो क्या रे? बाबा बाबा बाबा. 5 तो मैंने बनाया ही नहीं है, दिमाग में 5 इक्वेशन 5 चल रहा है. ड्रीमिंग. 5 बनाया ही नहीं मैंने तो इक्वेशन 5 किधर से आएगा? ओके. इसके बाद में फ्रॉम 4 आएगा. 4 में तुम लोग को बी एक्स वाई मिलेगा. वो यूज करने का फ्रॉम, वो यूज करने का इक्वेशन नंबर 3 में, तो फ्रॉम 3 आएगा उसके बाद. ओके. तो इसके बाद क्या करोगे? फ्रॉम 4 followed with from 3. Okay. And
मेरा एक रिक्वेस्ट है इसमें, ये जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, फ्रैक्शन में रखोगे कि डिवाइड करोगे? फ्रैक्शन में रखना। ओके, सी एट द एंड ऑफ द डे चॉइस तुम लोग का है, मैं कोई बोलने वाला नहीं हूँ कि तुम लोग को ऐसा ही करना है या वैसा ही करना है। चॉइस इज योर्स, बट देन इफ यू आर फॉलोइंग माई मेथड, मेरा मेथड अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है, फॉलो कर रहे हो, तो फिर बेटर पुट इट इन फ्रैक्शन। हाँ, और दूसरा चीज, ये जो प्रोसीजर है, ये तुम लोग को टेक्स्ट बुक में भी दिखाई नहीं देगा, सब कुछ एक साथ जम्बल अप करके दे दिए। ओके, डाइजेस्ट में भी ये प्रोसीजर तुम लोग को नहीं दिखेगा। अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट का मेथड फॉलो करने जाओगे, यू विल लीव दिस चैप्टर इन ऑप्शन, बिलीव मी। ओके, इट्स नॉट दैट कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई मेथड, मेरा ही मेथड सबसे अच्छा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। यू विल गेट कंफ्यूज, ऐसा अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यू माइट गेट कंफ्यूज। सो सो द सो द राइट वे टू गो अहेड विथ मैथमेटिक्स जो मैं सिखा रहा हूँ, इज टू कीप इन टच विद द सब्जेक्ट। जो चैप्टर सिखा रहा हूँ वो तभी का तभी हो जाना चाहिए आपका। इफ यू आर ड्रैगिंग दैट चैप्टर, आगे आप ड्रैग कर रहे हो चैप्टर को, तो फिर आपका लॉस है। यू माइट नॉट रिमेम्बर थिंग्स। सो विल सॉल्व वन लास्ट प्रॉब्लम, एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड देन विल वाइंड अप। ओके, और 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद 10th प्रॉब्लम। वेरी सिंपल, छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो 3 ही ऑब्जर्वेशन है, राइट? लेकिन लेट्स नॉट कम अंडर ओवर कॉन्फिडेंस। n is equal to 3, are you correct guys? Sorry, am I correct? Okay, let's not underestimate this. They are asking line y on x के बारे में पूछा है, तो पहले x और y लिखते हो, टैबुलर फॉर्मेट सम है, ऑब्जर्वेशंस दिए, whenever observations are given it is tabular format sum। टैबुलर फॉर्मेट का मतलब है टेबल। ओके, एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करके लेते हैं, किधर में किधर काम में आएगा वो, एक्स बार एंड वाई बार, समेशन एक्स अपॉन एन। बोलो बोलो, कितना क्लियर है? कॉपी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन वाई ऑन एक्स दे आर आस्किंग, एक ही लाइन पूछे, दे आर नॉट आस्किंग टू लाइन्स, देखो दे आर आस्किंग ओनली वन लाइन, वाई माइनस वाई बार डी वाई एक्स माइनस एक्स बार। इक्वेशन नंबर 1, dy x covariance between x and y, standard deviation of x square। Equation number 2, right? Covariance between x y, summation x y upon n minus x bar y bar, summation x y। summation x y किधर से मिलेगा? summation x y तो नहीं है मेरे पास, ये तो 2 into 3 है, नया कॉलम बनाना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो पहले इतना तो कॉपी करो अच्छे से एकदम, वेरी नाइसली कॉपी दिस।
जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम, जिसके पास समेशन उसका नेक्स्ट कॉलम। यस वेट निखिल, थोड़ा मेरे लिए रुक जाओ। सबमिशन नहीं बेटा, सबमिशन। सबमिशन कॉलेज कॉलेज में रहता है टीचर के पास प्रोजेक्ट का। ये सबमिशन। ओके, नो डोंट बी सॉरी। चलो नेक्स्ट कॉलम प्रिपेयर करता हूँ मैं। गुड अमाउंट ऑफ टाइम वाज गिवन। एक्स इंटू वाई, 2 2 18। ये कितना होता है? ये 20 होता है कि 22 होता है हित? हाँ तो 20 बोल रहे तू कब से? ऐसे कैसे चलेगा? 22, ओके। So this is 22 upon 3. Don't divide, please. 22 minus ये 6 into 3, 18 upon 3 कितना आता है ये? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना होगा? इज इट 4 अपॉन 3? एम आई करेक्ट? अच्छा लग रहा है प्रॉब्लम तुम लोग को ही? ओके, ठीक है। सी यू लाइक द प्रॉब्लम्स विच यू आर डूइंग। वो स्टेट तभी आएगा व्हेन यू आर एक्टिवली रिवाइजिंग इट। रिवाइज करके आओगे तो हर एक लेक्चर तुम लोग को अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर क्या, सब सब गंदा लगेगा फिर। ये क्या चल रहा है सर, क्या शाम को बात करते रहते हैं, ऐसा सब फीलिंग आएगा फिर। ठीक है। So the covariance part we have calculated. I'll shift my attention to standard deviation of x. Standard deviation of x कंपल्सरीली टेबुलर फॉर्मेट में यही फॉर्मूला आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, समेशन किसके पास है? एक्स स्क्वायर के पास है। सो माय नेक्स्ट कॉलम इज एक्स स्क्वायर। चलो, दोज हु वांट टू प्रोसीड प्लीज प्रोसीड। नया कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। 4 3 जा 12, 2 अपॉन 3 स्क्वायरिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है? आर यू क्रॉस चेकिंग? एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया ना तुम लोग ने? मैंने तो नहीं बनाया था। आई जस्ट ब्लाइंडली बिलीव्ड इन व्हाटएवर यू आर स्पेसिफाइंग। एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा ना? कहाँ पे गया वो? हाँ, यहाँ पे 1 4 9, सो दिस इज 14। ओके, ये क्लियर है ना ये? अभी फ्रॉम फ्रॉम टू पहले बी वाई एक्स कितना आया था अपने को? बी वाई एक्स ये लो लास्ट लाइन, डोंट वरी। हो गया क्या?
ओके, 4/3 और यहाँ पे 2/3। देखो, fractions is making your life so simple. Answer is 2. Okay, so from 1, y minus y bar, by x, x minus x bar. Line y on x. This is line y on x. Is the problem over? प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुआ है, इधर हुआ है। आप पढ़ो प्रॉब्लम बराबर से। फाइंड y when x is equal to 4. Okay, find y when x is equal to 4. Y depends on whom? X. Use line y on x. Do we have line y on x? Yes, we have line y on x. Y is equal to 2x minus 1, है कि नहीं? इसमें x का वैल्यू डाल दो 4, therefore y equal to 7. Yes, correct. It is extremely easy sum. Okay, चलो then, bye bye. Have some good food and then उसके बाद में खाना खा के सो जाओ, फिर लेक्चर्स अटेंड करो. Okay, keep working hard. Bye. Good night.